हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, यूं तो राजस्थान का प्रत्येक शहर अपने आप में ही किसी विरासत से कम नहीं है। भारत की संपूर्ण संस्कृति राजस्थान में नजर आ जाती है, लेकिन यहाँ एक शहर ऐसा भी है जो अपने ऐतिहासिक किलों, भव्य मंदिरों, स्वादिष्ट खान पान और मौज मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा शहर जहाँ सूरज की रोशनी पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगता है और इस शहर को स्वर्ण नगरी या फिर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक प्राचीन और बेहद ही खूबसूरत शहर जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जैसलमेर के बारे में जो बताने वाले ना, वो आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाले वही वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसलमेर का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि त्रिकुट पहाड़ी पर एक ऐसा शहर बसाना, और उसी त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर शहर बसा हुआ है। इस शहर की स्थापना सन 1156 में भाटी राजा रावल जैसल द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम जैसलमेर पड़ा। इस शहर में उन्होंने एक किला बनवाया था जिसे सोनार का किला यानी कि सोने की तरह चमकने वाला किला और जैसलमेर का किला कहा जाता है। उगता सूरज देखना हो या फिर ढलती हुई शाम, हर पल आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आज भले ही जैसलमेर में ज्यादा बारिश ना हो और इस शहर में पानी का कोई मुख्य स्रोत भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक समय पर सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी। करीबन 10,000 साल पहले ही यहाँ पर सरस्वती नदी जमीन के नीचे चली गई। हालांकि इस मामले में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। जैसलमेर की सीमाएं राजस्थान के अन्य जिलों बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर से लगती हैं। वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण यहाँ बॉर्डर के आसपास कई आर्मी कैंप भी बने हुए हैं और जैसलमेर जिले के पोखरण में ही भारत ने सफल परमाणु बॉम्ब का निरीक्षण किया था और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। और इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। जैसलमेर शहर का कुल एरिया केवल 5.1 वर्ग किलोमीटर का है और वहीं जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर शहर आने वाले सैलानी पैदल ही पूरा शहर घूम लेते हैं। हालांकि जैसलमेर जिला घूमने के लिए आपको वाहन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शहर की सकरी गलियों में पैदल घूमने का अपना एक अलग ही आनंद है। इस शहर की कुल आबादी 90,000 के आसपास है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 1/4 आबादी जैसलमेर के किले के अंदर ही रहती है। जी हाँ, वहीं पूरे जैसलमेर जिले की पॉपुलेशन 9,31,188 के आसपास है। शहर की डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में जैसलमेर भारत के अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। शहर का लिटरेसी रेट 60% के आसपास है, तो वहीं सेक्स रेशियो में भी जैसलमेर को सुधार की जरूरत है। करीबन 852 लड़कियां यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर मौजूद हैं। इस शहर में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे मारवाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा थली लैंग्वेज का इस्तेमाल भी आम बोलचाल में किया जाता है और ये भाषा असल में थार रेगिस्तान में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा है। जैसलमेर में गर्मी के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, लेकिन सर्दियों में रात के समय यहाँ पे 0 डिग्री तक लुढ़क जाता है। हालांकि सर्दियों में दिन के समय मौसम घूमने के लिए परफेक्ट होता है और जैसलमेर जिले के अधिकतर हिस्से में थार रेगिस्तान मौजूद है। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, वहां तक आपको सुनहरे रंग की रेत ही रेत नजर आएगी। घूमो कहां तक जा सकते हो। और इस सुनहरे रेगिस्तान में लोग डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं। हर साल यहाँ पे फरवरी के महीने में मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में स्थानीय लोग खूब नाच गाना करते हैं और जश्न मनाते हैं। न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के कई देशों के पर्यटक इस महोत्सव का गवाह बनने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस महोत्सव में आपको न सिर्फ जैसलमेर और राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ होने वाले कार्यक्रम एक्टिविटीज भी आपका मन मोह लेंगे। और कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन इस दौरान यहाँ पे किया जाता है, जिनमें पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, मिस मूमल प्रतियोगिता, मूंछों की प्रतियोगिता, रस्सा खींचने का खेल और मटका दौड़ प्रतियोगिता जैसे आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर के पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की झलक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप भी खाने के शौकीन है ना, तो डेजर्ट महोत्सव आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। जैसलमेर के प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बड़े कमाल के स्वादिष्ट व्यंजन है। वैसे जैसलमेर में साल भर बारिश बहुत कम होती है। अधिकतर आबादी कुएं के पानी पर ही निर्भर रहती है और बारिश के पानी को कई जगह स्टोर किया जाता है। थोड़ा इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जैसलमेर शहर को लूटने के लिए कई क्रूर शासकों ने यहाँ पे हमले किए थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी करीबन 8 से 9 सालों तक इस शहर पर कब्जा किया और भारत में एंट्री के दौरान तुर्की शासकों की पहली नजर भी जैसलमेर पर ही पड़ी थी। हर बार जैसलमेर के राजाओं ने विदेशी ताकतों को मुंह की मार खिलाई। आज भी यहाँ योद्धाओं की वीरता की कहानियां प्रचलित हैं। धर्म के लिहाज से आबादी की बात करें तो जैसलमेर में करीबन 75% आबादी हिंदुओं की है, वहीं 24% मुसलमान यहाँ पे रहते हैं और 1% आबादी अन्य धर्मों को मानने वालों की है। दोस्तों, शाम होते ही जैसलमेर में कई जगहों पे आपको गीत संगीत के कार्यक्रम होते हुए दिख जाएंगे। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर संस्कृति का आनंद लेते हैं। कालबेलिया यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फोक डांस है और जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है।
जाता है। मरुस्थल में कई जगह विंड मिल्स लगी हुई हैं जो बड़ी संख्या में बिजली उत्पादन में सहयोग करती हैं। आज जैसलमेर विकास के मामले में भी पीछे नहीं है। इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसे भादरिया लाइब्रेरी कहा जाता है। और इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि ये जमीन से 16 फीट नीचे बनी हुई है। ऐसे में बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लाइब्रेरी का तापमान हमेशा अनुकूल ही रहता है। इस लाइब्रेरी में 8 लाख से अधिक किताबें मौजूद हैं और 5000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसलमेर के लोगों को ना बदलाव थोड़ा कम पसंद है और आज भी लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनना ही ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं और जिसके साथ वो एक लंबी सी चुनरी भी लेती हैं। वहीं पुरुष धोती के साथ ही अंगरखा पहनते हैं। सिर पर पगड़ी और लंबी लंबी मूछें जैसलमेर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की शान मानी जाती है। जैसलमेर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर बहुत अधिक ऑफिसेज नहीं खुले हैं और लोग पारिवारिक काम करना ही पसंद करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे खूब फल फूल रही है। इसके अलावा पत्थर का काम यहाँ सबसे अधिक किया जाता है। जैसलमेर किले से लेकर अधिकांश घरों तक हर जगह पीले सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर ही इस्तेमाल किए गए हैं। बलुआ पत्थर का काम आज भी यहाँ पे बड़े पैमाने में किया जाता है। जैसलमेर की नक्काशी कमाल की होती है। यहाँ के जैसे आर्टिस्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा खादी इंडस्ट्री भी यहाँ तेजी से अपने पैर पसार रही है। मिनरल्स की सप्लाई भी जैसलमेर से ही की जाती है और शानदार लेदर प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो कहीं और नहीं, जैसलमेर परफेक्ट जगह है। अब बात करते हैं जैसलमेर के खाने की। राजस्थान घूमने आए हैं और जैसलमेर में दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या खाक जैसलमेर घूमा? जी हाँ, अगर आपको बेस्ट दाल बाटी चूरमे का स्वाद चखना है तो उसके लिए जैसलमेर से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। मिर्ची भजिया भी यहाँ पे काफी शौक से खाया जाता है। लस्सी का शौक रखते हैं तो एक बार यहाँ की मक्खनिया लस्सी जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा। जैसलमेर में बेसन के गट्टे की सब्जी का स्वाद भी आप चख सकते हैं और लोगों की सुबह की शुरुआत प्याज कचौड़ी से होती है और सोने से पहले लोग केसर का दूध पीते हैं। और अगर आपको नॉनवेज खाने का शौक है ना तो ये शहर आपको निराश होने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाला। यहाँ का मटन साग भी काफी फेमस है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जैसलमेर की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसलमेर घूमने की शुरुआत आप जैसलमेर फोर्ट से कर सकते हैं। ये किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है और पूरे किले का निर्माण येलो सैंडस्टोन से किया हुआ है। शहर के बीच में पहाड़ी पर मौजूद ये किला पूरे राजस्थान की शान माना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है जिसका निर्माण रेगिस्तान के बीच में किया गया है। जैसलमेर फोर्ट की नक्काशी भी देखने लायक है। अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो अपने साथ गाइड जरूर रखें, तभी आपको यहाँ घूमने में मजा आएगा। किले में पत्थरों की जाली बनी हुई है जिसकी खास बात यह है कि अंदर बैठी रानी बाहर से लोगों को देख सकती थी, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस किले के अंदर कई जैन मंदिर भी बने हुए हैं जिसका निर्माण जैसलमेर के राजाओं ने ही करवाया था। पटवों की हवेली भी अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर के अमीर राजघराने द्वारा बनाई गई थी। घूम कर थक जाएं तो बड़ा बाग चले जाइएगा। बड़ा बाग प्राचीन के समय से ही राजा महाराजा और रानी महारानियों के लिए श्मशान घाट रहा है और दोस्तों यहाँ पर उनको जलाने के बाद उस जगह पर छतरियों का निर्माण करवाया गया। उन छतरियों के बगल में एक बहुत ही बड़ा बगीचा बना है। गड़ीसर झील भी जैसलमेर में एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। एक समय था जब जैसलमेर की प्यास इसी झील के पानी से बुझती थी। आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर शहर से कुछ ही दूरी पर कुलधरा नाम का एक गाँव मौजूद है जिसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक कहा जाता है। जी हाँ, बताया जाता है कि एक समय पर ये गांव बहुत ही अच्छे से बसा हुआ था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ के क्रूर शासक का दीवान सालम सिंह की नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। गांव वालों ने लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में गांव खाली कर दिया और जाते जाते लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि ये दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। तभी से ये गांव वीरान पड़ा है। आज भी सूर्यास्त के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। इन सब के अलावा जैसलमेर में आप थार हेरिटेज म्यूजियम, नथम लजी की हवेली और व्यास छतरी जैसी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसलमेर में आप डेजर्ट सफारी, पैराग्लाइडिंग, ऊंट की सफारी, कैंपिंग और बोन फायर का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप जैसलमेर घूमने जाएं तो एक रात सैंड ड्यून्स में जरूर बिताएं। मरुस्थल के बीच बने टेंट में रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है। वैसे तो गर्मियों में भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं क्योंकि उस समय पूरा का पूरा शहर सोने की तरह चमकता है। लेकिन झुलसती गर्मी आपके घूमने के प्लान को थोड़ा किरकिरा कर सकती है। जैसलमेर में घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है। करीबन 8 से 10 हजार रुपए पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पे जैसलमेर की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। जैसलमेर पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहरों से सीधी ट्रेन और फ्लाइट आपको मिल जाएगी। अगर आपको वाकई में राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरती देखनी है तो फिर क्या ही दिक्कत है, पहुंच जाओ जैसलमेर। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत जगह राजस्थान की और हमारे देश की जैसलमेर। आप में से अगर कोई जैसलमेर या फिर राजस्थान से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कभी गए हो राजस्थान तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।